क्या आपने कभी सजदे में गिरकर सिर्फ एक ही बात कही हो? या अल्लाह, बस घर वापस ले चल। क्या आपने उन लोगों में से हैं जो दिन भर लोगों के बीच रहते हैं, लेकिन रात को तकिए पर सिर रखते ही अकेले हो जाते हैं? और क्या आप जानते हैं, कभी कभी घर से दूर होना अल्लाह का सबसे गहरा प्लान होता है। यह कहानी है एक ऐसे मुसलमान की जो सऊदी में था, लेकिन उसका दिल हर रात अपने घर की गलियों में भटकता था। उसका नाम था एहसान। जब एहसान पहली बार रियाद एयरपोर्ट पर उतरा, उसकी आंखों में सिर्फ सपने थे। उसने सोचा 2 साल में पैसा जमा करेगा, घर बनाएगा, अम्मी का इलाज करवाएगा और फिर फख्र से वापस लौटेगा। प्लेन से निकलते वक्त उसने शहर की रोशनियों को देखा और दिल में कहा, यहीं से मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। लेकिन उसे क्या पता था कि नई जिंदगी अक्सर इम्तिहान के लिबास में आती है। दिन धूप में गुजरता, रात थकान में। सुबह फज्र से पहले उठना, जल्दी तैयार होना, फिर 10 से 12 घंटे कठिन काम। गर्मी इतनी कि कपड़े पसीने से भीग जाते। रात को छोटे से कमरे में 4 लोग और एक पुराना पंखा। वीडियो कॉल पर जब अम्मी पूछती, बेटा ठीक हो ना, तो वो मुस्कुराकर कहता, जी अम्मी, यहां सब अच्छा है। लेकिन कॉल खत्म होते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो ठीक नहीं था, वो सिर्फ मजबूत बनने का अभिनय कर रहा था। एक दिन घर से फोन आया। अब्बू अस्पताल में थे, पैसों की तुरंत जरूरत थी। एहसान ने बिना सोचे समझे अपनी सारी जमा पूंजी भेज दी। उसके पास सिर्फ कुछ रियाल बचे। उस रात उसने छत की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मैं हराम से बच रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, फिर भी इतनी मुश्किल क्यों? उसका दिल भर चुका था। शायद उसकी दुआएं आसमान तक नहीं पहुंच रही थीं। उसी बेचैनी में एक रात वो मस्जिद चला गया। मस्जिद खाली थी, हल्की सी रोशनी, ठंडी जमीन, गहरा सुकून। वो सजदे में गिरा और खामोशी से रोता रहा। इस बार उसने शिकायत नहीं की, सिर्फ एक वाक्य बार बार दोहराया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। पता नहीं कितनी देर तक वो ये अल्फाज कहता रहा, लेकिन अचानक उसके दिल का बोझ हल्का होने लगा। मसला वही था, हालात वही थे, लेकिन उसका अंदर बदल रहा था। अगली सुबह साइट पर नया सुपरवाइजर आया। इंस्पेक्शन हुआ और सुपरवाइजर की नजर एहसान पर टिकी। कुछ दिन बाद उसे ऑफिस बुलाया गया। छोटी सी प्रमोशन, सैलरी बढ़ गई, कमरा अलग मिल गया। एहसान हैरान था, क्या ये वही रात का असर है जब मैंने अल्लाह को अपना वकील बना लिया? उसके दिल में पहली बार यकीन पैदा हुआ कि जब इंसान शिकायत छोड़ देता है तो रहमत के दरवाजे खुलने लगते हैं। कुछ महीने बाद फिर फोन आया। अब्बू का इंतकाल हो गया था। एहसान की दुनिया हिल गई। उसने खुद को दोष दिया, वो पास क्यों नहीं था? उस रात फिर मस्जिद गया, सजदे में गिरकर सिर्फ रोता रहा। फिर धीरे से कहा, या अल्लाह, मैं समझ नहीं सकता, लेकिन मैं तेरा फैसला कबूल करता हूं। यह अल्फाज कहना आसान नहीं था, लेकिन इसी में सुकून छुपा था। उस दिन के बाद एहसान ने अपनी जिंदगी का तरीका बदल दिया। फज्र मस्जिद में पढ़ना शुरू किया, रोज थोड़ा कुरान पढ़ने लगा, हर सैलरी में से कुछ हिस्सा सदका करता। मुश्किल आती तो तुरंत कहता, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। समस्याएं गायब नहीं हुई, लेकिन उसका डर गायब हो गया। उसे समझ आ गया, घर से दूर रहना सिर्फ पैसा कमाने का सफर नहीं था, यह उसके ईमान को मजबूत करने का था। 3 साल बाद जब वो वापस घर गया, सब कुछ बदल चुका था। घर थोड़ा बेहतर हो गया, अम्मी के चेहरे पर सुकून था, छोटा भाई अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुका था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव एहसान के अंदर था। अब वो छोटी छोटी बातों पर टूटता नहीं था और सीख गया था कि अल्लाह कभी दूर नहीं होता, चाहे इंसान घर से कितना भी दूर क्यों ना हो।